लोगों की जान चली गई और 3 लोगों की जान जाने के बाद दिल्ली में चल क्या रहा है? एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने का मामला चल रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को दोषी ठहरा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा रही है, एमसीडी अधिकारियों की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। हालांकि इन सब के बीच बुलडोजर एक्शन दिल्ली से जरूर देखने को मिल रहा है। अब उन तमाम कोचिंग सेंटर्स पर यह बुलडोजर गरजेगा जो अवैध तरीके से निर्माण करके बच्चों को सपने तो उज्जवल भविष्य के दिखाते हैं, लेकिन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस हादसे पर सियासत की बात मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर पहुंच चुका है। उसकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। एमसीडी की टीम इस समय राव आईएएस कोचिंग के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। 3 बुलडोजर ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे हैं। कोचिंग के आसपास अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद आखिरकार एमसीडी जागा और ओल्ड राजेंद्र नगर में कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि ये बुलडोजर अगर 26 जून की शिकायत के बाद भी जाग जाता, एमसीडी जिस तरीके से 26 तारीख को शिकायत की गई थी एक बच्चे के द्वारा, उसके बाद अगर जाग जाती तो शायद 3 बच्चों की जान न जाती, 3 बच्चे इस लापरवाही के भेंट ना चढ़ जाते। हालांकि इस मामले में जब किरकिरी हुई, एमसीडी पर सवाल खड़े हुए, आम आदमी पार्टी सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई, बीजेपी हमलावर हो गई, एलजी साहब पर सवाल दागने शुरू हो गए। उसके बाद कहीं जाकर ये एक्शन देखने को मिल रहा है और एक्शन ये है कि अब एमसीडी पहुंच गया है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। उस कोचिंग सेंटर पर ये बुलडोजर चल रहा है जिस कोचिंग सेंटर में पानी बढ़ने से या पानी घुसने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रही थी। आप देखिए कि वो कोचिंग सेंटर्स के संचालक कितने बेपरवाह हैं। कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं। कोई डर कानून नियम का नहीं है, इसलिए बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं अफसर बनाने के, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बच्चों के ख्याल रखने के लिए जरूरत है कदम उठाने के लिए या बच्चों की जान पर ना बनाए, ऐसे कदम उठाने तो दूर, ऐसे इंतजाम भी इन कोचिंग सेंटर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर पहले बुलडोजर चलता तो जो 3 चेहरे इस वक्त आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों चेहरे अपने भविष्य की तैयारी कर रहे होते, अपने अभिभावकों के सपने पूरे कर रहे होते और देश के लिए कुछ काम कर रहे होते। दिन रात कड़ी मेहनत करके ये बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त भी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए ये बच्चे पहुंचे हुए थे, लेकिन उसी पढ़ाई के दौरान पानी बढ़ने लगता है बेसमेंट में और ये तीनों के तीनों बच्चे डूब जाते हैं और डूबने के कारण इनकी मौत हो जाती है। दिल्ली में अब बुलडोजर तो गरज रहा है, लेकिन इस बुलडोजर के बाद क्या वाकई में दिल्ली के हालात सुधर पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए अतुल, ये बुलडोजर तो गरज रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ राव आईएएस कोचिंग तक ही सीमित रहेगा या उन तमाम कोचिंग सेंटर्स को चिन्हित किया जाएगा जो अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं? बिल्कुल प्राची, देखिए लाइव विजुअल हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एमसीडी का जो बुलडोजर है वो इस समय एक्शन में है और ये बिल्कुल जो राउस इंस्टीट्यूट है उसके सामने जो पूरी सड़क है वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नाले, जो सीवर को ढका गया था जिसके कारण पानी यहाँ पर पूरा भर जाता है, उनमें यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर जो है, जो नाले जो पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं उनको खोलने के लिए यहाँ पर एक कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं एक और ये दूसरा बुलडोजर, 2 बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन में है। लेकिन सवाल वही सबसे बड़ा है प्राची की आखिर किस तरीके से जिस पहले शिकायत की गई थी उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता है और जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है तो इस समय सब लोग एक्शन में दिख रहे हैं। सवाल यही कि आखिर ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया गया। सबको पता है कि बारिशें होती है, पानी भरता है, ये ढलान का इलाका है क्योंकि पानी यहाँ पर काफी जमा होता है और उसके बावजूद ना तो यहाँ पर नालों की सफाई की गई और ना ही जो इन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया था उनको हटाया गया। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीवर के ऊपर जो नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट किया गया था उनको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर एमसीडी के बुलडोजर कर रहे हैं। ये बिल्कुल राउस इंस्टीट्यूट के सामने के जो इंस्टीट्यूट है वहां पर ये कार्रवाई चल रही है। 2 बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्शन में यहाँ पर एमसीडी दिख रही है। ठीक मेरे सामने आप देखेंगे ये राउस
IAS इंस्टीट्यूट है और उसके ठीक सामने ये दो बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो उसको टैकल किया जा सके। फिलहाल बुलडोजर जो है वो यहाँ पर पूरे एक्शन में दिख रहा है। लगातार कार्रवाई जो है वो इन बुलडोजर्स के द्वारा की जा रही है और आप देखिए ये पूरा जो नाले के सीवर के ऊपर जो वो जगह है जो ढका गया है उसको यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। तीसरा बुलडोजर आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है कि इसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो तुरंत कार्रवाई जो है वो MCD की तरफ से की जाएगी। लेकिन सवाल वही है प्राची कि आखिर MCD इतने समय बाद क्यों जागी? जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर MCD पुलिस जो है वो एक्शन में दिख रही है। लेकिन आप देखिए ये पूरे जो सीवर के ऊपर जो इंक्रोचमेंट की गई थी उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये चहल एकेडमी है जिसके नीचे ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो एक्शन यहाँ पर बुलडोजर का देखने को मिल रहा है। कंप्लेनेंट हमने देखे थे कि पहले भी यहाँ की शिकायत की गई थी किस तरीके से जो बेसमेंट है। बिल्कुल देखिए, अगर उस शिकायत पर ही MCD पहले जाग जाता अतुल तो 3 बच्चों की जान न जाती। 3 बच्चे इस पानी में डूबकर अपनी जान न गंवाते और काफी बच्चों की जान जरूर संकट में ना पड़ जाती अगर ये बुलडोजर पहले ही पहुंच जाता। और अभी जिस तरीके से नालों को साफ करने का काम किया जा रहा है या जो नालों पर एनक्रोचमेंट किया गया है उसे अभी हटाने का काम किया जा रहा है। अगर यही बुलडोजर पहले चलता तो शायद ये गड़बड़ी ना होती।